तो आज के लिए भाई मैं आ चुका हूँ सिंपल के शोरूम पे विच इज़ नॉट सो सिंपल। और इनका सिंपल वन एस जो कि स्टार्टिंग वाला स्कूटर हो जाता है ना, और वो स्कूटर आज के वीडियो में हम लोग कवर अप कर लेने वाले हैं। इससे पहले अल्ट्रा जो 400 किलोमीटर वाला है ना, 400 किलोमीटर रेंज वाला अल्ट्रा सिंपल का, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और एक प्राइस लिस्ट वाला वीडियो भी आ चुका है जो भी इनके 3 स्कूटर रहते हैं। अभी के लिए सिंपल वन एस ये रहा, देन आ जाता है सिंपल वन, वो खड़ा है, और अल्ट्रा आ जाता है। अल्ट्रा ऑन मेजरली ऑन बुकिंग ही अवेलेबल वाला पार्ट रहने वाला है। तो आज इस पर्टिकुलर जो इनका वन एस है स्टार्टिंग वाला स्कूटर है, अच्छे से इन डिटेल कवर अप करेंगे। क्या स्टैंडर्ड वारंटी आपको स्कूटर के साथ मिलती है, एक्सटेंड आप उसको कहाँ तक करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि आप 2 लाख किलोमीटर तक के लिए भी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ठीक है, तो वो वाला पार्ट बढ़िया हो जाएगा। उसके लिए कितना आपको एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ एसेसरीज क्या है, कलर ऑप्शन कितने रहते हैं, ओवरऑल डिटेल, रेंज, रियल वर्ल्ड वाला पार्ट क्या है, देन रेंज आपको मोड्स के अकॉर्डिंग कितना चेंज होगा, मोड्स के अकॉर्डिंग टॉप स्पीड वाले नंबर पे कितना चेंज आएगा, वो भी सब कुछ भाई। ये लोग ना, मैं कह रहा हूँ ना सिंपल के शोरूम पे आ चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी सिंपल है नहीं है। ये ब्रांड आपको बेस स्टार्टिंग वाले स्कूटर से ही टच वाला एमआईडी दे रहा है। 190 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज यहाँ पे मिल जाती है। टॉप स्पीड वाला पार्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा वाला हो जाता है। लगभग 4 मोड्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं, वीडियो बने रहना एंड तक के लिए। नेक्स्ट लेवल यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला। और अभी मैं ना 2 वीडियो और शूट करूँगा, वन एस का और वन, ये जो दोनों स्कूटर अभी अवेलेबल है ना, इनका ईएमआई वाला चार्ट वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत ही जल्दी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन में एसेसरीज एक बार चेक आप लोग कर सकते हो, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आप लोग परचेज भी कर सकते हो। सेंटर स्टैंड इस स्कूटर में अवेलेबल नहीं रहता। सिंपल के जो तीनों ही स्कूटर हैं, यहाँ पे सेंटर स्टैंड शोरूम से भी अवेलेबल नहीं है, बाहर भी अवेलेबल है नहीं रहता। और हाँ, काफ़ी सारी जगहों पे शोरूम ऑलरेडी ओपन भी हो रहा है। आगरा में भी आ चुका है, दिल्ली में भी आ चुका है। तो ना मतलब एक्सपेंडेशन चालू है अभी ना, एक्सपेंड बढ़िया हो रहा है ब्रांड ये वाला। और अल्ट्रा लगभग 15 से 20 स्कूटर जयपुर में डिलीवर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अल्ट्रा वाला जो 400 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है ना, उसका लगभग 300 से 320 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड वाला रिस्पॉन्स भी पब्लिक का ऑलरेडी आने लगा है। मतलब कि एक चार्ज में लगभग 300 से 320 किलोमीटर तक वो स्कूटर चल रहा है भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ यहाँ पे डिटेल है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। तो 2 कलर ऑप्शन के साथ सबसे मेजर चीज़, ये स्कूटर अवेलेबल रहेगा। वाइट वाला ये खड़ा है, मैट ब्लैक दूसरा कलर ऑप्शन हो जाता है। पहले ज़्यादा आया करते थे, बट अब ओनली 2 ही कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये रहा भाई सेकंड और लास्ट, वन एस मैट ब्लैक। और ये हेड वाला पार्ट जो है सभी कलर ऑप्शन में ग्रे रहेगा, फ्रंट मड गार्ड भी और ये हेड वाला पार्ट भी। तो 2 कलर ऑप्शन है। ओवरऑल जो टच एंड फील क्वालिटी है वो भाई प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया वाला पार्ट आपको ये रहने वाला है। तो मतलब प्राइसिंग के अकॉर्डिंग पूरा पूरा जस्टिफाइड ही आपको सीन यहाँ पे रहेगा। चाहे आप सीटिंग, ये पूरा सीट का एक फैब्रिक वाला पार्ट कह सकते हो, टच का फील नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला आपको ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। कंप्लीट टच वाला पैनल पूरा पूरा आपको मिलता है। स्विच सेटअप की क्वालिटी, ओवरऑल प्लास्टिक की क्वालिटी बढ़िया टॉप नॉच मिल जाती है। पहले एक बार स्कूटर कवर अप करते हैं, फिर चलेंगे अपन लोग मेजर डिटेल्स के साथ में ना आगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये देख रहे हो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्किंग वाला विंगलेट टाइप भी एक सेटअप मिल रहा है। ये वर्किंग है, देख रहे हो वहाँ से वो रहा स्पेस खुला। तो ये थोड़ा सा राइड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ही प्रॉपर टीम सेटअप ये करती है। इस टाइप से कुछ ही आपका हेड आ जाता है। देन यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नरिंग वाला, कॉर्नर्स वाला एक ना थोड़ा सा एजी डिज़ाइन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। लाइटिंग ऑल ओवर आपको एलईडी में ही ये मिलने वाली है। चाबी भी देख लेते हैं। तो की भाई कुछ इस टाइप से है आपका सिंपल वन एस की, ये सेम ही रहती है मेजरली ना तीनों स्कूटर में। ये कुछ आपका इस टाइप से इग्निशन रहेगा। यहाँ पे आपको साइड में एसी के साइड में चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये रहा भाई यूएसबी टाइप, ये आपको सेटअप रहेगा। हार्ड अच्छा है ताकि हर कोई बच्चे इसको ओपन करके डैमेज ना कर सकें। ठीक है, कि ये लगेज हुक फोल्डेबल टाइप। देन यहाँ से आपका स्कूटर ये चार्ज होगा, और ये ना फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बहुत ही जल्दी पावर ग्रिड इसके इंस्टॉल होने हैं शोरूम पे भी, या फिर जो भी लोकेशन सेट होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी ये वाला पार्ट होने वाला है। फिर चार्जिंग का टाइम मैं आपको दोनों का साथ साथ बता दूंगा। यूटिलिटी बॉक्स एक ये छोटा है, जिसमें गाड़ी साफ़ करने का कपड़ा वगैरह कुछ छोटी मोटी चीज़ आप लोग ऑन द गो रख सकते हो। फ्लोर बोर्ड कुछ इस टाइप से है, सिंपल की मार्किंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब करते हैं इसको, देखो ऑन, जो इसका साउंड है ना, ये यहाँ पे ये ना ये रहा स्पीकर, तो इसका साउंड सुनना देखो बहुत ही अच्छा है। पहले एक बार सीट भी ओपन कर लेते हैं। सीट भी ओपन हो चुका है, और ये रहा ओके। ये भाई कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे साउंड। इंडिकेटर भी ऑन कर लेते हैं, इंडिकेटर पे भी ये बज़र आपको मिलेगा।
जो कि एक बार देखते हैं कैसा है। देखो ये DRL आ गया, इग्निशन के साथ ऑन रहेगा। ये आ गया आपका नीचे के साइड पे इंडिकेटर, ये आ गया आपका हेडलैम्प, ऑल ओवर कंप्लीट LED है। पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो भाई ये रहा रियर लुक, क्लियर ग्लास में स्प्लिट वाला टाइप कुछ आपको ये फील देगा एंटॉर्क 150 जैसा। एंटॉर्क 150 में भी कुछ इसी टाइप का टेल लैम्प वाला डिज़ाइन रहता है। अब इसको कर देते हैं बंद। ओके, हो गया। लाइटिंग वाला पार्ट अपना ऑल ओवर LED कंप्लीट फाइबर बॉडी है स्कूटर पे। यहाँ पे आपका ये नंबर प्लेट होल्डर आ जाता है। देन सिंपल का लोगो है, सिंपल 1S। रियर बॉडी पे भी एक सिंपल, तो स्टिकरिंग काफ़ी मिनिमम यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस टाइप से कुछ ये शॉर्ट वाला आपको मडगार्ड का लुक मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है अकॉर्डिंग टू द पावर कैटेगरी के अकॉर्डिंग में। थिकनेस अच्छी है, मतलब जैसा 125cc स्कूटर्स पे रहता है उसी टाइप का कुछ सेटअप ये आपको मिलेगा। टायर जो है ट्यूबलेस है, नॉन रेडियल, आगे का भी पीछे का भी सेम ग्रेडिंग के साथ ही आ रहा है। एक तो ब्रांड है यूरोग्रिप, ग्रेडिंग है यहाँ पे 90-90 12 90-90-12। ये टायर की ग्रेडिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अलॉयज़ वगैरह कुछ इस टाइप से ऑल ओवर कंप्लीट मैट ब्लैक टोन में। ये आ गया भाई टायर का पैटर्न। आगे जाके आपको अगर लगता है तो भाई आप इसमें रेडियल भी एक चेंज रिप्लेस करवा सकते हो, रेडियल टायर इंस्टॉल करवा सकते हो। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे मिलेगा विद ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। स्पीड अलर्ट भी मिल जाता है, यानी कि ब्रेकिंग से रिलेटेड यहाँ से ना आपको सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। देखो कितना बड़ा कैलिपर का साइज़ है, तो बाइब्री का गोल्डन कलर का आपको ये कैलिपर अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क आपको ये अवेलेबल हो रहा है। अभी ब्रेकिंग का टाइम बताता हूँ, 60 to 0 है ना। 60 की स्पीड पे अगर आप हो ब्रेकिंग करते हो तो 0 की स्पीड पे आने में यहाँ पे आपको लगेगा 18.49 मीटर्स, 18.49 मीटर में आपकी गाड़ी 60% से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0 पे आ जाएगी। तो ब्रेकिंग इज़ ऑल गुड अकॉर्डिंग टू द पावर आउटपुट, ठीक है। अब चलते हैं रियर में। ब्रेक लीवर वगैरह कुछ इस टाइप से है। रियर व्यू मिरर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा डोमिनार टाइप आपको ये फील देने वाला है। रियर टायर की ग्रेडिंग भी इज़ ऑल सेम ग्रेडिंग एज फ्रंट 90-90-12। रियर में मोनोशॉक मिल जाएगा एक रेड कलर के साथ में। 190 mm का डिस्क पीछे में है, आगे वाला था 200 mm का। बाइब्री कैलिपर आगे में भी था, वही सेम गोल्डन कलर के साथ बाइब्री कैलिपर आपको पीछे में भी ये अवेलेबल हो रहा है। बेल्ट ड्रिवन है स्कूटर। देन ये एक टायर अगर आ जाता है, साड़ी गार्ड आ जाता है जो आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। वैसे साड़ी गार्ड यहाँ पर ना थोड़ा सा गार्ड का भी एक काम करता है। स्विंग आर्म भी यहाँ से विजिबल ये रहेगा। टिल्ट आईडी भाई कुछ इस टाइप से है, ये रहा। और देखो ये रहा भाई साड़ी गार्ड वाला पार्ट। तो साड़ी गार्ड के आपका ये जो रोलर चल रहा है ना, स्पॉकेट भी कह सकते हैं, तो उसका एक प्रोटेक्शन भी थोड़ी बहुत इसकी वजह से हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लगा रहा है तो ज़्यादा अच्छा बढ़िया पार्ट है। सेंटर स्टैंड भी कुछ आपको सेम सा देने वाला है एज यहाँ पे। तो जैसा ये है उसी टाइप से कुछ आपको लुक और डिज़ाइन थीम मिलने वाला है इन सेंटर स्टैंड भी। अब साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देख लेते हैं पहले। 770 mm का काफ़ी लो सीट हाइट यहाँ पे मिलता है, सॉरी 780 mm का सीट हाइट यहाँ पे मिलता है। सीट का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ काफ़ी ब्रॉड सीट आपको ये अवेलेबल हो जाती है। 780 mm का टोटल सीट हाइट है। व्हील बेस है 1347 mm का। वेट है स्कूटर का टोटल 118 kg, ओनली एंड ओनली 118 kg टोटल वेट रहने वाला है। सेम वेट है एज जैसे कि अपना 125cc स्कूटर्स का रहता है, उसी टाइप का वेट वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 172 mm का, 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बूट स्पेस जो अंडर सीट वाला है वो भी अभी अपन लोग देख लेते हैं। आगे वाला जो ग्लव बॉक्स है वो है भाई 1 लीटर का, और अंडर सीट वाला है 35 लीटर का। वाटर वेटिंग लिमिट जो है यहाँ पे वो है भाई 300 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा है, मोर देन इनफ। 300 mm ये वाला पार्ट आपका वाटर वेटिंग लिमिट यहाँ पे आ जाती है। अब एक बार अंडर सीट देख लेते हैं। अंडर सीट के बाद अपन लोग चलेंगे MID पे, क्योंकि MID में भी भाई काफ़ी कुछ है यहाँ पे ना बताने के लिए। और पहले अंडर सीट देखते हैं, जिसका कि साइज़ भाई इन लीटर्स यहाँ पे ये रहने वाला है 35 लीटर का। तो ये रहा भाई विथ बूट लैंप, ये प्लास्टिक भी यहाँ पे रख देते हैं। बाकी आपका वही फर्स्ट एड किट एक अवेलेबल हो जाएगा गाड़ी के साथ। जो चार्जर आ रहा है, चार्जर ये रहा, कुछ इस टाइप से इसका सॉकेट रहेगा जहाँ पे से स्कूटर में ये इंस्टॉल होगा। और जो सॉकेट है वॉल सॉकेट जो है वो भाई ये रहा, ओके, का रेगुलर वाला। देन एक LED में यहाँ पे ये लगेज लैंप भी आ जाता है 35 लीटर। यार मुझे लग नहीं रहा 35 लीटर, पता नहीं क्यों, क्योंकि iQube में भी इतना ही रहता है। iQube में तो बहुत बड़ा फील वो पूरा देता है। तो ये है भाई स्पेस, जैसे कि ना ये लो, ये आप एक बार और से देख सकते हो, ये यहीं तक है, ठीक है। तो ऑन पेपर वाला पार्ट आई डोंट थिंक सो वाला पार्ट मुझे फील हो रहा है। ये आ गया भाई हाई बीम लो बीम प्लस
पास। देन इंडिकेटर स्विचेस की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ये जॉयस्टिक आ जाता है एमआईडी यूज़ करने के लिए। अब आप कहोगे कि एमआईडी तो टच वाला था, फिर जॉयस्टिक किस चीज़ के लिए? तो वही सेफ्टी रीजंस की वजह से, जहाँ पे भी जिस स्पेशली स्कूटर में आपको टच वाला पैनल मिलता है, चाहे iQube ही क्यों ना हो, टॉप एंड वेरिएंट, तो जैसे ही आपका स्कूटर रनिंग पोजीशन में आता है, आपका टच जो है वो वर्किंग नहीं रहता। उसके बाद आपको ये वाला जॉयस्टिक यूज़ करना पड़ेगा टू यूज़ एमआईडी। ठीक है, ये वाला पार्ट है। हॉर्न भी सुन लेते हैं। ये इंडिकेटर अपना बंद, इस टाइप से सिंगल बजर आपका हॉर्न रहेगा। देन यहाँ पे आ गया किल स्विच प्लस स्टार्टर। ये है मूड चेंज करने के लिए स्विच। हज़ार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, हज़ार्ड पे भी वही बजर ऑन आपका रहेगा। और ये रिवर्स वाला पार्ट आ जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल 1 ही यहाँ पे मिलेगा। अदर वेरिएंट या फिर अदर स्कूटर जो हो जाते हैं, वहाँ पे रीजन के भी अलग अलग लेवल मिल जाते हैं। शायद से 3 लेवल यहाँ पे भी आपको मिलता है। और अल्ट्रा में, और वो तो अल्ट्रा ही है भाई, वो स्कूटर को अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का स्कूटर वो इन्होंने ना बना दिया है। बाकी ग्रिप कवर वगैरह, थ्रोटल कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे पूरा आपको मार्किंग मिलेगा। अभी इको मोड पे है स्कूटर, तो 89 की रेंज यहाँ पे शो हो रही है। देन ये एफिशिएंसी लेवल भी आपका आ जाता है, बीटी कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, सेटिंग ऊपर है। देन टच वाला जो पार्ट है ना, ये सुपर स्मूथ यहाँ पे मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग रीजन लेवल 1 एक ही है। सुपर होल्ड भी आपको मिलेगा, तो ये भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। स्पीड लिमिट जो है ये यहाँ पर है। आपको स्पीड लिमिट का मतलब स्पीड वार्निंग देना, तो स्पीड आपको वार्निंग यहाँ पे स्कूटर दे देता है। हो सकता है कोई बजर वगैरह बजता होगा 80 पे। इसकी टॉप स्पीड जो टॉप वाले मोड्स पे है वो है 90 की, तो 80 पे ये आपको एक वार्निंग दे देगा, स्पीड वार्निंग, हाई स्पीड अलर्ट। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो चाहो तो। बाकी 80 पे ही बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 60 पे भी दे, 70 पे दे, ऐसा नहीं है। 80 पे ही ओनली और ओनली ये वाला पूरा पार्ट आपका रहेगा। अब चार्जिंग वाला पार्ट देखते हैं, तो नॉर्मल चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग, चार्जिंग लिमिट, ये मेंटेन एंड 80% अपर थ्रेशोल्ड फॉर बेटर बैटरी लाइफ एंड रिड्यूस एनर्जी वेस्ट। ओके, तो 80% वाला पार्ट ये यहाँ पे आ रहा है, उसके बारे में सारी डिटेल है। प्राइवेसी में आ जाते हैं, तो ये है सब कुछ। लाइव लोकेशन शेयरिंग भी यहाँ पे मिलेगा। विडगेट एफिशिएंसी ग्राफ, अच्छा वो जो ये वाला आ रहा था ना एफिशिएंसी ग्राफ, स्टार्टिंग में ये कंट्रोल वाला पार्ट आ जाता है। तो बीटी, डिस्प्ले की सेटिंग, थीम, साउंड आपको चाहिए नहीं चाहिए, पार्क असिस्ट पे चाहिए, टर्न इंडिकेटर पे ये अपन ने ऑफ कर दिया था, वो बज़र पे, अब इंडिकेटर पे बज़र नहीं आएगा। तो ये भी है म्यूट ऑल, यहाँ से एक ही बार में सबको भी आप ऑफ कर सकते हो। लाइट आ गया, गाइड मी होम, हेडलैम्प को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। लाइट असिस्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो ये हो गया भाई 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। तो ये भी बढ़िया पार्ट ही लग रहा है अभी तक के लिए। तो ये आ गया सॉफ्टवेयर वर्जन, कौन सा यूज़ जो आपका हो रहा है। देन आ जाता है आपका इमरजेंसी, नो कॉन्टैक्ट फाउंड, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे जो भी है वो ऐड कर सकते हो। सिंपल का सर्विस वाला नंबर भी यहाँ पे डाला हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नेविगेशन हुआ, जियो फेंसिंग हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को, जो इसमें एक जैसे टेक पैक होता है, प्रो पैक होता है, ऐसा सिंपल पैक होता है एक, उसकी प्राइस अभी बता देता हूँ। उसके साथ में आप वो चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो वाला पूरा आपका सीन रहेगा। अब ये जो एमआईडी है, एमआईडी से रिलेटेड अदर डिटेल अगर अपन देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज मिल रही है वो है 32 GB की, रैम मिल रहा है 2 GB का। जो स्टोरेज है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है एंड्रॉयड 12। देन जो स्क्रीन का साइज़ है ये है 7 इंचेस का। कलर TFT टच स्क्रीन आपको अवेलेबल हो जाता है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में भी जो अपना 1 है उसमें भी सेम ही ये रहने वाला है। और देन आपका आ जाता है भाई यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन जो है वो IP65 रेटेड है। नेविगेशन आपको इनबिल्ट यहाँ पे मिलेगा, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपका जो वो एक पैक है वो आपने लेना रहेगा। अब बात आ जाती है भाई बैटरी पैक एंड ऑल, रेंज क्या आपकी यहाँ पे रहती है। टॉप स्पीड वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। तो भाई IDC क्लेम्ड रेंज यहाँ पे आ रही है इस पर्टिकुलर सिंपल 1S में 190 किलोमीटर की IDC क्लेम्ड रेंज यहाँ पे रहेगी। बैटरी आपको मिलती है यहाँ पे लिथियम आयन और 3.7 किलोवाट की ये आपका पार्ट रहेगा। होम चार्जिंग आपको मिल रही है, चार्जर आप लोग देख ही चुके हो, 750 वॉट का आपको पोर्टेबल चार्जर अवेलेबल हो रहा है। 0 to 80% चार्ज होने के लिए स्कूटर को टाइम जो लगेगा वो है 4 आवर, 4 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाएगा। और जो फास्ट चार्जिंग वाला पार्ट जब आएगा उसके साथ में 0 to 80% के लिए लगेगा 2 आवर 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में फास्ट चार्जिंग के साथ वाला पार्ट आपका रहेगा। टॉप स्पीड अभी आपको जो टॉप मोड पे, टॉप राइडिंग मोड पे आ रही है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की। पीक टॉर्क आपको यहाँ पे मिल रहा है 52 Nm का इस पर्टिकुलर
1S में। वहीं अगर अपन 1 की बात करते हैं ना तो वहाँ पे टॉर्क हो जाता है 72 Nm का, टॉप स्पीड हो जाती है 115 किलोमीटर पर आवर की। अल्ट्रा में भी टॉप स्पीड 115 की ही आपका यहाँ पे रहेगा। देन एक्सेलरेशन 0 टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव कर लेता है इन 3 सेकंड। 0 टू 40 किलोमीटर पर आवर 3 सेकंड में, तो काफ़ी क्विक है स्कूटर विथ 52 Nm ऑफ टॉर्क। देन पीक पावर जो KW में आपको मिलेगा वो है 6.4 KW। और अगर कंटिन्यूस पावर की बात करते हैं ना, पीक पावर अलग चीज़ होती है, कंटिन्यूस पावर आप कंटिन्यू एक स्पीड में चला रहे हो तो कंटिन्यूस पावर यहाँ पे रहता है 3.5 KW का। देन मोटर जो आपको यहाँ पे मिल रही है वो है PMSM। देन IP बैटरी और मोटर जो है वो IP67 रेटेड इनग्रेस प्रोटेक्शन के साथ आपको अवेलेबल हो रही है। रीजन लेवल एक ही यहाँ पे आपको रहेगा। राइडिंग मोड्स की अगर अपन बात करते हैं तो इको एक्स, इको, राइड और एयर, ये इस टाइप से आपको 4 राइडिंग मोड्स अवेलेबल हो जाते हैं। टॉप स्पीड की बात करते हैं अगर अपन तो इको एक्स पे और इको मोड पे आपका टॉप स्पीड यहाँ पे रहेगा 50 किलोमीटर पर आवर का। देन उसके बाद राइड मोड पे हो जाएगा 70 का और एयर मोड पे हो जाएगा 90 के आसपास। ठीक है, 90 का ही रहता है, 90 से ऊपर भी चल जाता है कई बार ना, 93 94 तक। तो ये भाई आप काउंट करके चल सकते हैं। हो गया ऑल डिटेल ये वाली अपनी डन। अब बात आती है देखो स्टैंडर्ड वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी की। तो स्टैंडर्ड वारंटी आपको यहाँ पे रहेगी 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर की, विच एवर इज अर्लियर, 5 साल या 50,000 किलोमीटर बैटरी और मोटर की वारंटी आपका स्टैंडर्ड वाली रहेगी। अब आपको अगर इसको एक्सटेंड करवाना है तो एक्सटेंड होने के बाद में ये आपकी वारंटी यहाँ पे रहेगी भाई 15 ईयर कंप्लीट, मतलब 15 एक्सटेंड होने के बाद में 15 ईयर और 2 लाख किलोमीटर तक के लिए आपके स्कूटर अंडर वारंटी में कवर अप हो जाएगा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, मतलब दी सिंपल इज़ नॉट सो सिंपल। ठीक है, तो 15 साल और 2 लाख किलोमीटर तक के लिए आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में कवर अप हो जाएगी। अब उसके लिए पैसे कितने देने पड़ेंगे, तो उसका जो अमाउंट है वो है 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपये अगर आप लोग दे देते हो तो 15 साल और 2 लाख किलोमीटर तक के लिए आपके स्कूटर कवर अप हो जाने वाला है। देन सिंपल पैक एक यहाँ पे जो टेक पैक या फिर प्रो पैक जैसे अवेलेबल रहता है, और जिससे कि काफ़ी सारी एक फीचर्स या फिर आप MID वाले फीचर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, वो आपका रहेगा सिंपल पैक 3 साल के लिए 10,000 रुपये में। 10,000 रुपीज़ का सिंपल पैक अपना ये रहेगा, जिससे कि काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्राइस बताना प्रीतम जी, प्राइस 1S का ऑन रोड क्या है? 1.73 1,73,200 रुपये। 173,200 1,73,200 रुपये ये आपका स्टार्टिंग वाला प्राइस रहने वाला है सिंपल 1S का। ठीक है, EMI पे लेना चाहते हो तो आ रहा है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी। बाकी अभी के लिए डिटेल अपना यहाँ पे ऑल डन। 1 से रिलेटेड भी एक वीडियो में अभी ऐसा ही एक डिटेल वाला शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आने वाली है सिंपल से रिलेटेड में। एक बार डेमो आ जाता है ना तो फिर अपन लोग यहाँ पे राइड रिव्यू भी करने वाले हैं। तो बाकी बढ़िया है स्कूटर भाई, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप दे रहे हैं। अब फाइनली कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, ऑल डिटेल डन के साथ में। मिलते हैं कल रात को 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।